बुलेटिन में आप सबका स्वागत है और मैं हूं स्वाति मेहता। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां लखनऊ से खबर आप तक पहुंचा रहा है, जहां पर राजधानी में डेंगू से 5वीं मौत का ये मामला सामने आया, जहां पर निजी हॉस्पिटल में मैनेजर की डेंगू से मौत हो गई। 26 साल के रोहित कनौजिया की मौत। तो लखनऊ से खबर, जहां पर राजधानी में डेंगू से 5वीं मौत, निजी हॉस्पिटल में मैनेजर की डेंगू से मौत हुई है। आपको बता दें कि 26 साल के रोहित कनौजिया की ये मौत हुई। हालत बिगड़ने पर राहुल को ट्रॉमा सेंटर ले जाए गए परिजन, जहां पर ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि युवक के घर पर एंटी लार्वा का नहीं कराया गया था छिड़काव। सीएमओ डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने टीम को अब दिए निर्देश। वहीं टीम भेजकर कारणों का पता लगाने के गए। यहाँ तक लखनऊ से खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर लखनऊ में एक निजी कोचर के मैनेजर की, आपको बता दें कि निजी अस्पताल के मैनेजर की डेंगू के चलते मौत का ये मामला सामने आया, जहां पर रोहित कनौजिया की मौत हो गई। निजी हॉस्पिटल में मैनेजर की डेंगू से मौत, जहां पर परिजनों के द्वारा उसकी हालत बिगड़ने पर उसको ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो आपको बता दें कि ये लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं और अब डेंगू की चपेट में आने से आपको बता दें कि एक निजी अस्पताल के मैनेजर की मौत हो गई। युवक के घर पर एंटी लार्वा का छिड़काव भी नहीं कराया गया था और अब जाकर निर्देश दिए गए। तो आपको बता दें कि इस पर हमारे साथ संवाददाता भरत सेठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भरत, ये लगातार डेंगू के जो बढ़ने के मामले सामने आ रहे हैं और जब एक निजी अस्पताल के मैनेजर की डेंगू के चलते मौत हो गई, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि लगातार जो डेंगू का ग्राफ है वो बढ़ा है और मौत के आंकड़े में भी इजाफा हुआ है। मौत की आंकड़ा जो है लखनऊ में 5 पहुंच चुका है। ये रोहित कनौजिया थे, 26 साल के, जो एक निजी हॉस्पिटल में मैनेजर के पद पे काम करते थे। उनकी तबीयत बिगड़ी, 7 दिन उनको बुखार रहा और उनको निजी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। इनकी जो प्लेटलेट्स है लगातार गिरती गई, इनका सुधार नहीं हो रहा था, तब इनको लास्ट में ट्रामा सेंटर भेजा गया। वहां पर इनकी जो प्लेटलेट्स है वो 5000 रहे। उसके बाद इनकी जो डेथ हो गई हॉस्पिटल में। फिलहाल सबसे बड़ी बात है कि जब ये डेंगू से ये जो 5वीं मौत हुई रोहित कनौजिया की 26 वर्षीय, तो स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी ही नहीं थी और जब इनको जानकारी लगी तब आनंद फानंद ने जो सीएमओ द्वारा निर्देश दिए गए, वहां पर जिनके घर पर जाके जो एंटी लार्वा का छिड़काव वो फॉगिंग की जाए, तमाम तरीके की टीम बनाई गई। ये कैसे कारण जानकारी लेने के लिए, चाहे वो बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, चाहे वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बात करें, लगातार बैठक कर रहे हैं, लगातार बैठकों का दौर जारी है। और अभी जल्द ही जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने नगर निगम की टीम के साथ और नगर आयुक्त के साथ एक बैठक करी, जिसमें निर्देश दिए और कल उन्होंने हरी झंडी दिखाकर कई गाड़ियों को लखनऊ में रवाना किया, जहां पर एंटी लार्वा का छिड़काव हो, जहां लोग बीमार हो उनकी जांच की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो मौत का जो आंकड़ा है वो भी बड़ा है और ग्राफ जो है तो 30, 40, 42 का जो ग्राफ रेगुलर निकल रहा था 24 घंटे में, अब वो लगभग 45 तक पहुंच चुका है। जो आंकड़ा है, अगर बात करें पिछले माह से ज्यादा, उत्तर प्रदेश की अगर पूरी बात कर ले तो 7,500 से 8,000 से ज्यादा जो मामले हैं डेंगू के वो आपने सामने आ चुके हैं। और जो ग्राफ है पिछले महीने 36% से ऊपर जो है वो ग्राफ बढ़ चुका है। कहीं ना कहीं प्रशासन को और मेहनत करनी पड़ेगी और प्रयास करना पड़ेगा कि इस जो गंभीर बीमारी है जो लगातार लोगों को चपेट में ले रही है, तो उसको रोकथाम के लिए और किस तरीके से उपाय किए जाए, इस पर जरूर और गौर करना पड़ेगा। जी, पर अगर भरत इसके साथ की बात की जाए तो लगातार डेंगू को लेकर हम लगातार देख रहे हैं कि सरकार के द्वारा ऐलान किया जाता है कि इस प्रकार के काम किए जाते हैं, प्रशासन को आदेश दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन से कहाँ चूक हो रही है जो लगातार डेंगू के केसेस में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है? देखिए, बिल्कुल बता दें कि जैसे नगर निगम की बात करें, तमाम जो इलाके हैं वीवीआईपी क्षेत्र है वहां पर तो नगर निगम आके फॉगिंग कर रहा है, छिड़काव कर रहा है, तमाम तरीके की कवायद कर रहा है। लेकिन अगर बात करें जो राजधानी के आउटर्स के एरिया है जो नगर निगम में अभी जल्दी ही शामिल हुए, वहां पर भी अभी जो नगर निगम की टीम है वो नहीं छिड़काव कर रही है। जैसे बात करें कानपुर रोड की बात कर ले, चाहे बात कर ले गोमती नगर विस्तार की बात कर ले, तमाम ऐसा एरिया अभी भी जो है वो भी अभी नगर निगम वहां पे पहुंचा नहीं है, छिड़काव देखने को नहीं मिला है। और जहां पर जब केस आते हैं वहां पर वो लोग पहुंचते हैं, वहां पर छिड़काव करते हैं। ये बात अलग है कि कल लगभग 3000 से ज्यादा घरों की जांच की गई और 7 घरों को नोटिस भी जारी किया गया कि जहां पे मच्छर जो लार्वा उसका पाया गया। फिलहाल अभी नगर निगम को प्रयास और करना पड़ेगा, हर एक क्षेत्रों में जाना पड़ेगा। जिस तरीके से कल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लगभग 4000 से अधिक गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई है कि लखनऊ में कोई भी क्षेत्र
ऐसा ना रहे जहां पर एंटी लावा का छिड़काव या फॉगिंग ना हो पाए। अब देखना होगा कि कल के बाद से अब तक कितना क्या राहत मिलती है लोगों को। लेकिन अभी की बात करें, डेंगू से राहत मिलती राजधानी को फिलहाल नजर नहीं आ रही देखने को। जी, अगर नगर पालिका के कामों के साथ साथ प्रशासन और सरकार के साथ साथ लोगों से भी कहीं ना कहीं अपील करने की बात कही जाती है कि वो भी कहीं ना कहीं सुरक्षा बरते, इसको लेकर किस प्रकार की अपील की गई है या एडवाइस जारी की गई है? देखिए, बिल्कुल लखनऊ के जो जिलाधिकारी महोदय हैं सूर्यपाल गंगवार, उन्होंने जनता से अपील करी है। एक वीडियो उन्होंने जारी किया है जिसमें ये साफ तौर पर जो आप पब्लिक है उससे अपील करिए कि घरों में पानी को ना जमा ना हो दे, जो टायर्स में पानी को ना पिलोने दे, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, तमाम जो चीजों की कवायद करें। हाँ, ये बात अलग है कि सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, लेकिन आम जनता को भी कहीं ना कहीं जागरूक होना पड़ेगा। ये पूरे जो उनके नियम हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा कि जिससे मच्छर काटने से बचाया जा सके। उसके साथ ही सरकार और अगर आम जनता मिलकर काम करेगी, हाँ, तभी हम लोग इस गंभीर बीमारी जैसे डेंगू को हम लोग उस पर रोकथाम लगा सकते हैं। जी अहम जानकारी देने के लिए धन्यवाद भरत। तो आपको बता दें कि निजी हॉस्पिटल में लगातार निजी हॉस्पिटल का ये मामला सामने आया है, जहां पर निजी हॉस्पिटल के मैनेजर की डेंगू के चलते मौत हो गई। लगातार डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और अब डेंगू को लेकर भी किस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं।